नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ऋषि होम ब्लॉगर में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत बढ़िया से होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने तैयारी कर लिया है संकट नाशन गणेश भगवान के व्रत का उद्यापन का। तो दोस्तों, आप सभी को गणेश भगवान का ढेर सारा आशीर्वाद लगे और आप जहाँ भी रहें एकदम सफलता पाते रहें। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने आज गणेश भगवान का काफ़ी वर्षों से हमने बोलते हैं ना व्रत कर रहे थे, कई सालों से व्रत कर रहे थे। तो दोस्तों, आज इसका उद्यापन कर देते हैं, क्योंकि कोई भी व्रत बहुत लंबा नहीं करना चाहिए, इसका उद्यापन बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज वही उद्यापन का तैयारी हम किए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं किचन के साफ़ सफाई के साथ पूरा घर साफ़ किए हैं, क्योंकि आज पूजा है तो सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा यही छोटा सा घर है और इसी घर में हमको पूजा का सारा विधि विधान करना है। यहाँ पे ढेर सारा पूजा का बर्तन मांज के रख लिए हैं। ये केवल पूजा का बर्तन है, ये किचन में नहीं जाता है, ये हमारे भगवान का बर्तन है। इसी में कोई भी हमें व्रत करना होता है, गणेश चौथ, करवा चौथ, तीज, नॉर्मल ऐसे घर में की पूजा या कोई भी पूजा हो, हम सब इसी बर्तन से करते हैं। और ये किचन में हमारे नहीं जाता, यानी कि रेगुलर बर्तन में इसे मिक्स नहीं करते हैं। यहाँ पे हमारे सारे भगवान बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे सारी तैयारी कर दिए हैं और यहाँ पे हमने भगवान का अच्छे से सब कुछ चेंज कर दिया है सर सफाई के साथ। इसको भी थोड़ा इनका जो पर्दा लगाए थे वो भी हम बटोर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे आज थोड़ा सा जगह हमें चाहिए। नीचे आज पूजा करेंगे, क्योंकि सामग्री काफ़ी है और हमें तैयारी करना है, तो जगह। यहाँ पे हमने सबसे पहले पीढ़ा नीचे बिछा के उस पर लाल कपड़ा और उसके ऊपर एक और पीढ़ा, इसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा दिया है। एक और लाल कपड़ा हमें नीचे वाले पे डालना चाहिए था पीढ़े पे, लेकिन हमारे थोड़ा दिमाग से निकल गया। इसके बाद हमने गणेश भगवान को पंचामृत से स्नान कराया, जिसमें दही, दूध, घी, शहद और चीनी। तो गणपति महाराज को हमने पंचामृत स्नान कराया है। एक हमारे जो रेगुलर सबके घर में लक्ष्मी और गणेश भगवान होते हैं, वही गणेश भगवान हैं पीतल वाले। एक हमने सोने का गणेश भगवान बनाया है, जो कि हम हर गणेश चौथ पर उन्हीं का पूजा करते हैं। तो वो हमारे एक तरह से कुल देवता भी हो गए, क्योंकि अब हमने बनाया है और ये तकरीबन हमने इसको बनाए हमको 6-7 साल हो गया। ऋषि के जन्म के बाद ही हमने गणेश भगवान बनाया था और मतलब उसी से पूजा करते आए हैं। ऐसा हमने बोला भी था कि मतलब हमको सोने का ही गणेश भगवान पे पूजा करेंगे, तो बस उसी पे। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे गणेश भगवान बिल्कुल चमाचम चमक रहे हैं और इनका हम खूब अच्छे से विधिवत स्नान कराने के बाद खूब अच्छा सा वस्त्र पहना दिया है लाल रंग का। और यहाँ पे रिद्धि सिद्धि के साथ गणपति महाराज को सुपारी के साथ स्थापित कर दिए हैं। तो इस तरीके से फूल हो गया, दूब हो गया, पत्ती हो गया, जो भी था हमारे आंगन में जो हमने लगाया है, हमने उसी में से तोड़ के भगवान को सब कुछ समर्पित किया है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम सारी तैयारी, हमारे यही छोटा सा पूजा का जगह है, इसी में हम सब कुछ पूजा का रखते हैं। यहाँ से बाहर बिल्कुल नहीं जाता है हमारे पूजा का सामग्री। एक छोटा सा चूल्हा भी खरीद लिए हैं, जिससे हम प्रसाद बनाए थे। और आज प्रसाद में हमने बनाया, उसका हम वीडियो इसमें नहीं बनाने गए हैं, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा मतलब निर्जल व्रत रहने के बाद बिल्कुल हिम्मत जवाब दे गया था। रात के 11 बजे हमने जल ग्रहण किया। तो दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे हवन की सामग्री भी रेडी कर दिए हैं। तो प्रसाद में हमने बनाया था तिल का 15 लड्डू और चावल का 15 लड्डू। ज़्यादा ही बन गया होगा, कम नहीं बना था। इसके बाद बूंदी का लड्डू हमने मंगा लिया है। फल आपके सामने जो भी दिख रहा है, आम, केला, सेब, संतरा, अंगूर, जो भी था फल, जो ऋतु फल होते हैं, वो हमने मंगा लिया है। यहाँ पे सारी सामग्री हमने रेडी कर दिया है, जिस तरीके से किताब में बताया गया है संकट गणेश चतुर्थी व्रत कथा में, हम बिल्कुल उसी तरह से किए हैं। और सावन मास में ही गणेश चतुर्थी, संकट नाशन गणेश चतुर्थी को उद्यापन का विधि बताया गया है। तो इससे अच्छा महीना हो नहीं सकता है। तो चलिए, इसको हम बहुत सालों से कर रहे हैं, तो इसको आज उद्यापन कर देते हैं।
इसके बाद कुछ समय के बाद प्रदोष व्रत भी हम करते हैं, उसको भी उद्यापन करेंगे। इसके बाद फिर कौन कौन सा पूजा करते हैं बाकी आपको धीरे धीरे हमारे वीडियो के माध्यम से जाता रहेगा। तो यहाँ पे हमने एक लड्डू गणेश भगवान को समर्पित किया है और इसके बाद यहाँ पे कलश में जल और आम का पल्लो स्वास्तिक बनाए हैं नारियल के ऊपर। इस तरीके से दिया जलाए, धूप जलाए भगवान को। यहाँ पे जो भी किताब के अनुसार लिखा है हमने बिल्कुल पूजा वैसे ही किया है। यहाँ पे हमने पंडित जी को यानी कि मतलब जो भी गणेश चतुर्थी को उद्यापन करता है तो यहाँ पे साड़ी, साया, ब्लाउज और सारा श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए, फिर ब्राह्मण देवता को दान करना चाहिए। तो ये दुबई में सब कुछ आपको मौके पे तो मिल नहीं सकता है। ये सब तैयारी हमने 15 दिन पहले कर लिया था। तो साड़ी ओड़ी तो सब है, लेकिन यहाँ पे 16 श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ी हो गया, बिंदी हो गया, तो बहुत आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन इसके लिए आपको दुबई मंदिर में जाना होगा। और जहाँ हम जिस इलाके में रहते हैं, बिंदी हो गई, कांच की चूड़ियाँ हो गई, तो थोड़ा मुश्किल से मिलता है। इसका भी जगह है, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो ऐसे टाइम की भी बात है। तो किसी दिन चले गए तो इसीलिए जब जाते हैं मौके पे तो सब कुछ आ जाता है। इस तरीके से तैयारी किए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हवन की सामग्री यानी कि संकल्प हमारे पतिदेव जी छुड़वाए हैं। संकल्प लेके मतलब हमने उद्यापन के लिए संकल्प लिया है और अब उद्यापन कर रहे हैं। तो धरती माता को प्रणाम किए, यहाँ पे पंडित जी यानी कि पति को भी प्रणाम किए, अग्नि देवता मतलब सबको मनाया गया है। और हम बोले हैं कि आप 5 पल्लो या 21 बार हवन करिए। तो इन्होंने 21 बार घी से हवन किया। इसके अंदर आम की लकड़ी, आम का सूखा जो पत्ती होता है, ये सब डाले थे और शकला मतलब ये सब हम पहले ही अपना रखे हैं। और थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हवन करना है भाई। अपने भारत जैसी तो यहाँ पे है नहीं, घर में ही जो करना है। तो बहुत बड़ा हवन नहीं, छोटा सा हवन किए। और हम थोड़ा थोड़ा इनको बताते जा रहे हैं, क्योंकि पूजा तो ये करते हैं, लेकिन ये हवन मतलब थोड़ा कभी कभी, क्योंकि उतना कभी किए नहीं हैं, तो अब धीरे धीरे इनको भी बताते हैं, तो ये सब करते हैं। वैसे हम लोगों को तो आता रहे, लेकिन ना भाई हम लोग तो ये कर नहीं सकते हैं ना, हवन जेंट्स ही करते हैं। तो इनको बताएं कि पहले आप मतलब धरती माता को लगाते हैं टीका, और ये अग्नि देवता वाला टीका बहुत ज़रूरी है लगाना। तो हमको भी लगाएं, ऋषि को भी लगाए हैं। तो आज हमारा उद्यापन का विधि विधान से हो गया है। तो दोस्तों आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए कि पूजा अच्छे से निपट गया है। और ये जितनी भी सामग्री चढ़ाई गई है, वैसे तो अगर देना चाहें तो 16 स्त्रियों को देना चाहिए। 16 सुहागिन स्त्रियों में बांटना है, 16 बाकायदे। लेकिन यहाँ पे 16 औरतें हम लाएंगे कहाँ से? तो ऐसे मतलब हम सब उठाएंगे और दुबई मंदिर में ले जाके देंगे। अभी वहाँ भी जाएंगे तो संकल्प छुड़ाएंगे। अभी सिद्धा लेना है, यानी कि चावल, आटा, दाल, नमक, हल्दी, ये सब मतलब सिद्धा, यानी कि दान में अन्नदान हो गया, वस्त्र दान हो गया, तो जो होगा सब किया जाएगा। तो वो जिस दिन हम मंदिर जाएंगे, और जिस दिन क्या हमको 1 ही 2 दिन में ये सब ले जाके देना है वहाँ पे। तो इस तरीके से। और ऊपर हमारे कान्हा जी हो गए, अभी लक्ष्मी माता है यहाँ पे, तो इनको भी भोग लगा दिए हैं। माता हमारी कामाख्या हैं, कुल देवी, तो इनको भी ऊपर भोग लगा दिए। और आज थोड़ा सा बड़ा पूजा था तो नीचे व्यवस्थित किए हैं, क्योंकि हमें जगह चाहिए था। और हम पूरे दिन के ना निर्जल व्रत रह के काफ़ी गर्मी तो है, अंदर एसी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिना जल बिना कुछ खाए पिए ना मतलब शरीर हालत थोड़ी सी बिगड़ी हुई थी। बाकी बस भगवान के आशीर्वाद से बहुत ही सुंदर पूजा हो गया है। हम भगवान का तहे दिल से खूब आभार, और भगवान ने आशीर्वाद दिया, अच्छे से पूजा हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं तिल का लड्डू और चावल का लड्डू, ये सब
यहीं पे बस इसी जगह पे बैठ के बनाए। जो हमने इससे पहले पूजा के लिए वीडियो डाले थे, भोजन बनाए थे, इसी के नीचे चूल्हा रखे। एक बहुत ही प्यारा क्यूट सा चूल्हा है, किसी दिन हम दिखाएंगे। तो वो उसमें छोटा सा सिलेंडर लगता है, बड़ा ही क्यूट सा। तो देखिए हमारे ऋषि भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और ये पूजा पाठ में इनका बहुत ही मन लगता है। तो चलिए हमने इनको आशीर्वाद दे दिया, गणपति महाराज भी आशीर्वाद दे दिए और माता पिता का भी इन्होंने प्रणाम कर लिया। और यहाँ पे थोड़ा सा इस बोलते हैं ना, इसको हिलाना चाहिए पीढ़ा को, क्योंकि गणपति महाराज का जो पूजा होता है उसमें बाद में बोला जाता है, इसलिए इसको 4 बार, चौथ का है तो 4 बार हिलाया जाता है। इसने ऐसा मतलब हम लोग के घर देखे हैं, लोग करती हैं उस तरीके। यहाँ पे देख सकते हैं अभी थाली सजी, अभी पूरा पूजा संपूर्ण नहीं हुआ है, अभी अंदर का पूजा हुआ है, हवन हो गया, भगवान को भोग लग गया, सब कुछ हो गया। इसके बाद अभी अर्घ देना बाकी है। देख सकते हैं 1 गिलास दूध जल डाल के, और धरती माता को यहाँ पे जिस आज उस पर बैठे थे उस पर जल डाल के उठे हैं और यहाँ पे ले लिए हैं अर्घ की थाली। अब चलते हैं बाहर, टाइम हो गया है 9:40 पे अर्घ देने का टाइम था। 4 बाती यहाँ यानी कि 4 दिया एक ही साथ जला लिए हैं और यहाँ पे रोरी, कपूर, अक्षत, धूप, दीप, चंद्रदेव को सब कुछ देना पड़ेगा अर्घ के लिए। दूब है, फूल है। यहाँ पे पान हमको नहीं मिल पाता है, तो पान की जगह पे हम आम का पल्लो इस्तेमाल करते हैं। 1 पैसा, 1 मतलब रुपया हो गया, तो उससे चाहिए आप अर्घ देने के टाइम सुपारी और 1 रुपया ज़रूर चाहिए। तो यहाँ पे गए, अर्घ दिए हैं। अर्घ देने का हम वो भूल गए हैं, वीडियो नहीं बना पाए हैं। अंदर हमारा हवन अभी धीरे धीरे जल रहा है और इसके बाद तो हम बाहर अर्घ देने के बाद अभी आपको हम चंदा मामा जब निकल गए हैं तो वो दिखाएं। कभी भी गणेश भगवान का आप संकट नाशन गणेश चतुर्थी व्रत किए हैं तो गणपति महाराज को जब पूजा कर ली और जब चंद्रोदय जब तक नहीं हो जाता है तब तक उस पूजा का कोई मतलब नहीं। अगर बादल है, नहीं दिखा, टाइम पे निकल गए हैं तो वो अलग बात है, लेकिन दुबई में अक्सर दिख जाते हैं, खूब आसानी से दिखते हैं। ऐसा एक बार हुआ है कि नहीं दिखे थे, लेकिन हमने फिर भी उनका झलक एक पाया था, धुंधला सा, लेकिन मिला था। बारिश यहाँ पे उस टाइम बहुत हो रही थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे भगवान का पूजा बहुत ही विधि विधान से हो गया है। गणपति हमारे महाराज खूब खुश हुए हैं। तो इस तरीके से सारा पूजा व्यवस्थित कर लिए हैं। अब ये जो कपड़ा है वो मंदिर में चला जाएगा और वहाँ भी हमें संकल्प छुड़ाना पड़ेगा, इसलिए हम देखते हैं कब जाते हैं। मतलब 1 ही 2 दिन में, जैसे कि 24 को हुआ तो 25 को अगर नहीं गए तो 26 को पक्का, ये अगर हम नहीं गए तो ये ले जाके मंदिर में संकल्प छुड़ा के दे देंगे, लेकिन इसे मंदिर में जाना है। तो यहाँ पे इसके बाद तो इन लोगों को प्रसाद खिलाएंगे। अगर जैसे इसमें लिखा है कि बंधु बांधनों को खिला के ही अपने प्रसाद ग्रहण करिए, तो यहाँ पे बंधु बांधन जल्दी मिल नहीं पाते हैं, जो हैं घर परिवार में ही खाना पड़ता है। तो यहाँ पे बंधु बांधन है तो वो आपको दुबई मंदिर में जाइए, जिसको खिलाना है वो खिलाइए। यहाँ पे जो पास में मंदिर बना है उसमें ये सब आप नहीं कर सकते हैं, उसका नियम अलग है। दुबई का मंदिर में नियम अलग है। मंदिर इस वाले मंदिर में तो अक्सर जाते हैं, लेकिन इसमें ये सब हम ले जाके दान नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ का भी थोड़ा नियम चेंज हो जाएगा तो हम लोगों को बड़ी आसानी हो जाएगी, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये मंदिर में सारे भगवान स्थापित हैं, लेकिन ये मंदिर स्वामी नारायण के हिसाब से चलता है। तो ऐसा है, तो उसमें हम अभी दान नहीं कर सकते हैं। ऐसे आप नीचे दान है, वहाँ पे दान करिए, लेकिन ये सब हम बाहर से अंदर नहीं लेके जा सकते हैं, क्योंकि मना है वहाँ पे। तो ऐसा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा बिल्कुल शकल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हम बिल्कुल जैसे थे
नॉर्मल भगवान का हम पूजा किए हैं, क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम बहुत कुछ करें। और देखिए चंदा मामा का इंतज़ार करते करते हमारा 11 साढ़े 10 बज गया है। हमको जल पीते पीते 11 बज गया है। हमारा हर बार गणेश चौथ का 11 ही बजता है। तो यहाँ पे हमने आपको दिखा दिया, और आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये पूजा आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो, अच्छा तो लगना ही है, इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि अगर आपको अच्छा लगा हो, ये पूजा अच्छा ही लगा है। और इसमें पूछेंगे भी नहीं हम, क्योंकि ये हम पूजा बहुत ही श्रद्धा से किए हैं। तो आप लोग ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए। बाकी यहाँ पे हम चंदा मामा को देख लिए हैं, हमारे प्यारे चंदा मामा दिख गए हैं। इनका अर्घ पूजन करने के बाद अंदर आए हैं, इन लोगों को प्रसाद उठाए हैं, दिए हैं, और ये लोग प्रसाद ग्रहण करके भाई वो चले गए हैं सोने खा पी के। और हमारा ऋषि बाबू अभी इंतज़ार में है। तो यहाँ पे जितना भी बिखरा था एक साइड में समेटे हैं, क्योंकि आने जाने का बस इतना ही जगह है। तो इसको थोड़ा सा साफ करके भगवान रात भर नीचे ऐसे ही रहेंगे, सुबह उठाएंगे नहा धो के फिर से। तो ऐसे ही जहाँ भी गणेश चौथ का पूजा होता है रात भर वैसे ही छोड़ा जाता है, सुबह उठाया जाता है। तो हमारा पूजा का सारा ऐसे ही रहेगा, सुबह उठेगा। नेक्स्ट वीडियो तो अगले वीडियो में हम सुबह का भी डाल देंगे। जब सुबह हटा के अच्छे से सुबह वाला पूजा करेंगे तो उसका भी हम डालेंगे। और यहाँ पे कुछ पिक्चर लगा दिए हैं जो हम उस टाइम गणेश भगवान का लिए थे। तो हमारा यही कल का जो पूजा हुआ था गणेश भगवान का, और यहाँ पे देख सकते हैं चंदा मामा का भी लगा दिए हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और भगवान गणपति का आशीर्वाद दीजिए। तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।